हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अचानक बहुत कुछ बदल जाएगा 18 साल बाद। क्या बदलने वाला है, क्या और कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा, ये सब हम समझेंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, 3 मार्च को ये नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, हस्त नक्षत्र में अब गोचर कर रहे हैं। ये 3 मार्च से लेके 10 नवंबर अर्थात कहा जाए कि लगभग 8 महीने पूरे ये यहाँ पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर 8 महीने गोचर करते हुए प्रिय दर्शकों क्या परिणाम देंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आइए नक्षत्र के बारे में, क्योंकि जब हम नक्षत्र के बारे में समझेंगे तो हमें और भी आसानी से समझ में आएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो हस्त नक्षत्र है इसके अधिपति चंद्रमा होते हैं, देवता सूर्य होते हैं। इसकी जो आकृति है वो हाथ के पंजे के जैसी होती है, जैसा हमारा ये हाथ का पंजा होता है ऐसी आकृति मानी जाती है। देवगण का ये नक्षत्र होता है और महिष योनि मानी जाती है। और ये नक्षत्र अग्नि तत्व से प्रभावित नक्षत्र है, अग्नि तत्व माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये नक्षत्र के प्रभाव से लोग कर्मठ हो जाते हैं, कर्मशील हो जाते हैं, कर्मवादी हो जाते हैं, अर्थात काम करने में इनको जल्दी थकी लगती नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनको कोई भी काम सौंप दीजिए उसे फटाफट कर डालेंगे। इनके अंदर देखा जाए तो बुद्धिमत्ता बहुत श्रेष्ठ होती है, इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, तेज होती है। कब किसको क्या बोलना है, कब कहाँ क्या निर्णय लेना है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। साथ में देखा जाए तो ये सत्यवादी भी होते हैं और ये मान सम्मान इज्जत प्राप्त करने की हमेशा इच्छा भी रखते हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये हमेशा ऊपर बढ़ने के लिए सोचते रहते हैं, ये जल्दी से निगेटिव नहीं होते हैं, हमेशा ये पॉजिटिव सोच रखने वाले, और इनके अंदर एनर्जी पावर बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी परेशान नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं, कोई भी काम करेंगे, एक काम किए, दूसरा किए, तीसरा किए, करते रहेंगे। तो ये इनके अंदर पावर होती है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये अपने जीवन में कोई भी गोल बनाएं उसे प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति ये हमेशा ईमानदार होते हैं, अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त किए हटते नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छे गुणों से सुसज्जित होते हैं। अब हम प्रिय दर्शकों समझते हैं कि केतु महाराज कन्या राशि में गोचर करते हुए, क्योंकि ये नक्षत्र कन्या राशि के अंतर्गत भी आता है, तो कन्या राशि में गोचर करते हुए आपको क्या परिणाम देंगे। तो यदि हम शुभ परिणामों की बात करें तो ये कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा तो नहीं देने वाले हैं, परंतु कुछ चीज़ें हैं उनको समझिएगा और साथ में पूरा समझिएगा। यहाँ पर एक चीज़ जरूर देखने को मिल सकती है प्रिय दर्शकों, कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपको अपने जीवन में यदि ऐसा कोई काम था जिसे आप चाहते थे पूरा हो जाए, वो काम पूरा करने का समय आ चुका है। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये यहाँ पर गोचर करते हुए आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी दिलवा सकते हैं। तो ये 2-3 लाभ मेरे हिसाब से मिल सकते हैं, परंतु अब सावधानी समझिएगा, क्योंकि सावधानी बेहद जरूरी है कुंभ राशि के लोगों के लिए। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी रखनी है, सबसे पहली सावधानी, कोई भी गाड़ी वाहन आप चला रहे हैं, चाहे आप खुद चला रहे हो चाहे यात्रा कर रहे हो, तो उस समय बेहद सावधान रहिए। अब जैसे मैंने कहा विदेश से लाभ, तो अब जैसे आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या घर में मतलब अपने भारत में यात्रा करना चाहते हैं, कहीं भी कोई भी यात्रा, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी यात्रा हो, वहाँ पर सावधान रहिए पूरी तरह। साथ में प्रिय दर्शकों, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और घर परिवार में
कलह का माहौल ना बनने पाए, वाद विवाद की स्थिति ना बनने पाए, और साथ में प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति की जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित कोई वाद विवाद खड़े होने की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा कोई काम हो जो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ हो, तो संभव है कि अभी ना करके थोड़ा रुक जाइए, या तो आप थोड़ा कर रहे हैं, यदि बहुत ज़रूरी है तो उसको थोड़ी समझ के करिए कि कोई समस्याएं ना आने पाए। साथ में प्रिय दर्शकों, आप यदि खुद भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो संभव है कि प्रॉपर्टी मिल तो जाए, परंतु उसमें कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, लीगल प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी खरीदिए तो उसमें खरीदने से पहले हर तरह से चेक करिए कहीं कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं, सामने वाले ने किसी और लोगों को तो बेच नहीं दिया, या किसी भी तरह का वहीं देखा जाए तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं जैसे आप खेती के लिए ले रहे हैं, वहाँ उपजाऊ ज़मीन ना हो, या घर के लिए ले रहे हैं कि घर बनाना है तो वहाँ पर ये उपजाऊ ज़मीन हो, या ऐसी ज़मीन हो जो धंसती हो ज़्यादा। अब कैसी स्थिति है ये चेक कर लीजिए। साथ में आपको ये भी बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कितना भी बड़ा हितैषी हो, कितना भी भला आदमी दिखता हो कि बहुत अच्छा आदमी है ये, तो हमारा हित चाहता है, कोई भी हो, अपनी बातें, आपका जो सीक्रेट है उसको सीक्रेट ही रखिए, किसी को बताना नहीं। यदि आपने बताया तो उसका वो फायदा उठाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, और हर एक कदम कहते हैं ना, फूंक फूंक के रखना है आपको। और एक बात और भी बता दूं, इसमें डरने की जरूरत नहीं प्रिय दर्शकों। अब सावधानी, अब आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद है, यही तो है कि आप जानें। जब आप जानेंगे तो पहले से सावधान रहेंगे तो संभव है कि जो समस्याएं हैं वो कम हो। आपको पता है कि आगे गड्ढा है तो आप घूम के जाएंगे, तब तो नहीं गिरेंगे ना, बच जाएंगे, और नहीं पता तब तो गिरने ही वाले हैं। इसीलिए आप सावधानी बरतिएगा। आइए अब हम उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करें तो भगवान गणपति की खूब आराधना करिए। ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या जो भी मंत्र आपसे बनता हो, जो स्तोत्र, चालीसा आदि जो भी बनता हो उसका पाठ करिए। जैसे अब गणेश अथर्वशीर्ष है उसका पाठ कर लीजिए, या जो भी बने, इसमें कोई बंधन नहीं है, जैसे भी बने भगवान की आराधना करनी है। साथ में प्रिय दर्शकों, कुत्तों को, जो काले कुत्ते होते हैं या जो भी कुत्ते बाहर जो घूमते रहते हैं, उनको कुछ खाने के लिए देना है। जो भी आपके पास बिस्कुट आदि भोजन जो भी उपलब्ध हो, वो थोड़ा उनको कुछ खाने को दीजिए। और साथ में प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को, बुध को और केतु को, ये तीनों नक्षत्र को चेक कर लीजिएगा कि इनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। यदि ये अच्छी स्थिति में है तो फिर बचाव होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। परंतु ये पीड़ित हैं तो फिर समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तो अष्टम भाव में गोचर करते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट वैसे भी नहीं देने वाले, और यदि पीड़ित हुए, कमज़ोर हुए, तब तो फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं ज़्यादा। तो इसलिए ज़रूर चेक करिएगा, या तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, दिखा के समझ सकते हैं। और कमेंट में ओम गं गणपते नमः लिखिएगा, और लिखने के साथ बोलना भी, स्मरण भी करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।